हेलो एवरीवन, माई सेल्फ बलबीर सिंह। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ARO हम जो पालमपुर है उसकी तरफ से जो आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस जो पालमपुर है उसकी तरफ से एक रिक्रूटमेंट रैली का आयोजन 18 सितंबर से 28 सितंबर 2020 के मध्य धर्मशाला जो पुलिस ग्राउंड है वहाँ पर किया जाएगा। उसके लिए नोटिफिकेशन निकाली है। जिसकी अप्लाई ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है उसकी अप्लाई करने की डेट 22 जुलाई यानी आज से 4 सितंबर 2020 के मध्य आप ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं। और ये रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है यानी कंपलसरी है। इसके बिना आप उस भर्ती में जो है हिस्सा नहीं ले सकते। और एडमिट कार्ड्स for the rally will be sent through registered email from 5 September 2020 onwards। और जो एडमिट कार्ड्स हैं इस रैली के इस भर्ती के लिए वो 5 सितंबर से आपके जो रजिस्टर्ड ईमेल होगी, ईमेल आईडी जो आप फॉर्म फिल करते समय भरेंगे रजिस्ट्रेशन करते समय, उस पर आपको भेज दिया जाएगा। कैंडिडेट्स शुड reach the venue on given dates and time as mentioned in the admit card। जो टाइम और डेट एडमिट कार्ड पर दी गई होगी उसी समय और उसी दिन जो है कैंडिडेट्स को भर्ती के लिए पहुंचना होगा। कैंडिडेट्स विल बी स्क्रीन्ड फॉर फॉलोइंग कैटेगरीज एंड एज पर क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स मेंशन बिलो। अब जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं देखते हैं। अब जो कैटेगरी है सोल्जर जनरल ड्यूटी GD के लिए, इसमें एज है 17.5 से 21 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। बॉर्न बिटवीन बोथ डेट्स इंक्लूसिव, जो उसका जन्म है 1 अक्टूबर 1999 से 1 अप्रैल 2003 के मध्य होना चाहिए। और जो हाइट है सेंटीमीटर में है 163 सेंटीमीटर हाइट जो है कैंडिडेट की होनी चाहिए। और वेट मिनिमम 48 kg किलोग्राम होना चाहिए। और जो चेस्ट है सेंटीमीटर्स में वो 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए चेस्ट जो छाती है, प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। और साथ में आप 5 और जोड़ेंगे तो 82 सेंटीमीटर फुला करके आपकी जो छाती है वो होनी चाहिए। और बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है रिक्वायरमेंट है वो क्लास 10th मैट्रिक पास 45% मिनिमम 10th में आपके होने चाहिए। और 33% इन ईच सब्जेक्ट, और सभी सब्जेक्ट जो आपने 10th में पढ़े हैं कम से कम सभी में 33% होना ही चाहिए। और टोटल एग्रीगेट 45% होना चाहिए। फॉर बोर्ड्स फॉलोइंग ग्रेडिंग सिस्टम मिनिमम ऑफ D ग्रेड यानी 33 से 40% के बीच में D ग्रेड इन इंडिविजुअल सब्जेक्ट और ग्रेड विच कंटेन्स 33% एंड ओवरऑल एग्रीगेट ऑफ C2 ग्रेड, ये कंपलसरी है। और सोल्जर क्लर्क के लिए क्या है रिक्वायरमेंट्स, इसमें सोल्जर जो क्लर्क हैं
और SKT के लिए 17.5 से 23 के बीच जो है आयु होनी चाहिए, जबकि GD के लिए 17.5 से 21 होती है और क्लर्क के लिए 17.5 से 23 वर्ष। और उनका जन्म होना चाहिए 1 अक्टूबर 1997 से 1 अप्रैल 2003 के मध्य। और हाइट 162 सेंटीमीटर, वेट 48 किलोग्राम, और जो आपकी चेस्ट है, छाती है, वो 77 सेंटीमीटर और फुला करके 5 सेंटीमीटर और बढ़ानी है इसमें, यानी 82 सेंटीमीटर आपकी फुला करके छाती होनी चाहिए। और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है +2 या इंटरमीडिएट किसी भी स्ट्रीम में, चाहे आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, विद 60% मार्क्स एग्रीगेट, कम से कम 60% आपके मार्क्स होने चाहिए +2 में एग्रीगेट, और मिनिमम 50% इन ईच सब्जेक्ट, और हर एक सब्जेक्ट में जो +2 में आपने पढ़े हैं उसमें 50% मार्क्स अनिवार्य हैं। एंड सिक्योरिंग 50% इन इंग्लिश एंड मैथ्स और अकाउंट्स और बुक कीपिंग इन क्लास 12 इज मैंडेटरी। और 60% मार्क्स तो आपके होने ही चाहिए +2 में, और 50% ईच सब्जेक्ट्स में, प्लस आपके जो 50% मार्क्स इंग्लिश में और मैथ में वो मैंडेटरी हैं +2 में। नेक्स्ट है, जो आपका जो एजुकेशन सर्टिफिकेट है वो एफिलिएटेड यानी मान्यता प्राप्त एजुकेशन बोर्ड से होना चाहिए, चाहे वो CBSE हो, चाहे HP बोस हो, या NIOS हो, या AICTE, कोई भी मान्यता प्राप्त सरकारी। और जो स्पेशल फिजिकल स्टैंडर्ड्स है इंडियन गोरखा जो हैं उनको रिलैक्सेशन है, उनको हाइट में 157 होनी चाहिए, चेस्ट 77 बिना फुलाए, और वेट 48। और जो ट्राइबल ऑफ ऑथराइज्ड ट्राइबल एरियाज हैं उनकी जो हाइट है 162, चेस्ट 77 और फुला करके 5 सेंटीमीटर इसमें और जोड़ना है, और वेट 48 kg। और रिलैक्सेशन इन फिजिकल स्टैंडर्ड्स में जो रिलैक्सेशन है वो किन किन को है, सन्स ऑफ सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन, वार विडोज, विडोज ऑफ एक्स सर्विसमैन, 2 सेंटीमीटर की छूट है उनको। और चेस्ट में हाइट में 2 सेंटीमीटर, चेस्ट में 1 सेंटीमीटर, और वेट यानी वजन में 2 किलो की छूट है उनको। और जो अडेप्टेड सन है, सन इन लॉ ऑफ वार विडो हैं, इफ शी हैज नो सन इंक्लूडिंग ए लीगली अडॉप्टेड सन ऑफ सर्विस सोल्जर्स, एक्स सर्विसमैन, 2 सेंटीमीटर हाइट में छूट है, 1 सेंटीमीटर चेस्ट में, और 2 kg वेट में। और जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन हैं, जैसे रिप्रेजेंटेड इंडिया लेवल का उन्होंने रिप्रेजेंट किया हो, या स्टेट लेवल का किया हो, सीनियर जूनियर नेशनल लेवल पर, या कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पर रिप्रेजेंटेशन की हो, या चैम्पियनशिप कोई जीती हो इंडिविजुअली, या टीम इवेंट में कम से कम 6th पोजीशन से कम। और जो रिप्रेजेंटेड स्टेट एट नेशनल लेवल इन खेलो इंडिया जो गेम्स हैं उसमें कोई मेडल जीता हो इंडिविजुअल और टीम इवेंट में। इसके अलावा जो रिप्रेजेंटेड डिस्ट्रिक्ट एट द स्टेट लेवल एंड हैव वॉन एनी मेडल इंडिविजुअल इवेंट को जीता हो, या टीम इवेंट में कम से कम 4था स्थान या 4थे से नीचे स्थान प्राप्त किया हो, और रिप्रेजेंटेड स्टेट स्कूल टीम इन द इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय ऑल इंडिया स्कूल गेम्स फेडरेशन, उसमें अगर कोई इंडिविजुअल या टीम इवेंट जीता हो जिसमें कम से कम अप टू 6th पोजीशन ली हो, तो उनके लिए ये
रिलैक्सेशन है हाइट में 2 सेंटीमीटर तक, चेस्ट में 3 सेंटीमीटर तक और वेट में 5 सेंटीमीटर तक। जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट एट रैली साइट, तो ये 1.6 किलोमीटर रन है, जो दौड़ होगी 1.6 किलोमीटर। और ग्रुप 1 ग्रुप 2 अलग अलग से, और अप टिल 5 मिनट्स 30 सेकेंड्स, ग्रुप 2 5 मिनट्स 31 सेकेंड टू 5 मिनट 45 सेकेंड, 60 मार्क्स 48 मार्क्स। अब जो 5 मिनट 30 सेकेंड तक जो है रन पूरा करता है 60 मार्क्स, और जो पुल्स अप यानी जो बीम 10 निकालेगा उसको 40 अंक मिलेंगे, और जो 9 निकालेगा उसको 33। और जो 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड के बीच में अपनी रन पूरी करता है उसको 48 अंक मिलेंगे, और बीम यदि वो 8 निकालता है तो 27 अंक, 7 निकालता है तो 21 अंक, और 6 निकालता है तो केवल 16 अंक उसको मिलेंगे। और जो 9 फुट का गड्ढा है, नीड टू क्वालिफाई, ये अनिवार्य है इसको क्वालिफाई करना, पास करना। और जिग जैग जो बैलेंस है उस पर चलना भी ये नीड टू क्वालिफाई है, कंपलसरी है। और कैंडिडेट्स फॉर सोल्जर, क्लर्क एंड स्टोर कीपर टेक्निकल ओनली नीड टू क्वालिफाई PFT, फिजिकल फिटनेस टेस्ट। ये क्वालिफाई करना है इनको, जो सोल्जर, क्लर्क और SKT के लिए है, स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए उनको सिर्फ क्वालिफाई करना है। इसके जो मार्क्स है वो नहीं जुड़ेंगे, GD में इसके मैट बनेगी। और फिजिकल मेजरमेंट्स विल बी कैरीड आउट एज पर द फिजिकल स्टैंडर्ड्स लिस्टेड एट पैरा 2 अबव। मेडिकल टेस्ट एज पर लेड डाउन मेडिकल स्टैंडर्ड्स एट द रैली साइट। कि उसी दौरान आपका जो है वो मेडिकल टेस्ट होगा। अनफिट कैंडिडेट्स विल बी रेफर टू MHCH BH फॉर स्पेशलिस्ट रिव्यू। अगर जो वहाँ पर रैली साइट पर अनफिट घोषित किए जाते हैं तो उनको रेफर्ड मेडिकल मिलिट्री हॉस्पिटल के लिए भी किया जाता है। और कैंडिडेट्स रेफर्ड फॉर स्पेशलिस्ट रिव्यू शुड present themselves to the nominated MHCH BH on 5th day from date of generation of medical review, barring Sundays and closed holidays, and report back to ARO for issue of admit card for CEE in case declared fit। 5 दिन में उनको ये सारी प्रक्रिया पूरी करनी होती है। अगर वो फिट घोषित कर दी जाती हैं फिर वो ARO में जा कर के अपना जो प्रमाण पत्र है वो दिखा सकते हैं फिटनेस का। और उसके बाद रिटन एग्ज़ाम होगा, रिटन टेस्ट थ्रू कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड फॉर मेडिकली फिट कैंडिडेट्स। जो मेडिकल में फिट हो जाएंगे उसके बाद उनके लिए रिटन एग्ज़ाम होगा एट नॉमिनेटेड वेन्यू। उनको जगह दर्शा दी जाएगी एडमिट कार्ड पर, लोकेशन, डेट एंड टाइम वो सब दिया जाएगा। ऑफ रिटन टेस्ट विल बी इंटीमेटेड एट रैली साइट एंड थ्रू एडमिट कार्ड्स। एडमिट कार्ड्स फॉर द कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर द रैली फिट कैंडिडेट्स विल बी issued at rally site itself. Admit cards for the CEE for review fit cases will be issued after getting medically fit by concerned specialists at MHCH और BH। तो ये प्रक्रिया है आर्मी में सिलेक्ट होने की। और रिटन एग्जामिनेशन के बाद जो है वो रिजल्ट घोषित किया जाता है, और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को अलग अलग जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बनाने होते हैं। ये पूरी लिस्ट जो है इसमें दी गई है। जो भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो अब जी जान से तैयारी करें।
एक और मौका मिल गया है उन कैंडिडेट्स के लिए जो पिछली बार रह गए थे। पिछली बार भी काफ़ी सारे जवान जो है लड़के वो सिलेक्ट हुए थे। इस बार भी कई लड़के तैयारी कर रहे हैं सुबह 4-5 बजे उठ करके और दौड़ रहे होते हैं, पसीना बहा रहे होते हैं। उनके लिए एक अच्छा सुनहरा मौका है इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और आप अपनी जो आपका लक्ष्य है वो प्राप्त करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय इंडियन आर्मी।